आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट है। बीएड को बचाने सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। बीएड पर है बड़ी खबर, बीएड पर है बड़ा फैसला। तो ये खबर है एमपी से। मध्य प्रदेश सरकार अब गई है सुप्रीम कोर्ट। चूँकि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चयनित बीएडओ को हटाने के लिए जो डीलेट अभ्यर्थी हैं, बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, उनकी सुनवाई हो रही थी और काफ़ी सुनवाई चल रही थी, जिस पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आर्गूमेंट किए जा रहे थे। वहाँ से एजी साहब, मध्य प्रदेश के जो बड़े अधिकारी एजी हैं, उनके द्वारा आर्गूमेंट किए गए और यहाँ से बीटीसी या डीलेट की तरफ से मीनाक्षी मैम और भी अधिवक्ता थे, जिस पर आप देखेंगे कि जो हाई कोर्ट पर जो सुनवाई हो रही थी उस पर काफ़ी अगर देखें तो मामला काफ़ी खिंचता चला गया। और चूंकि ये सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला था तो इसको जल्द ही डिसाइड होना है। लेकिन चाहे बीएड की तरफ से जो वकील हैं या फिर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो चयनित बीएडओ को बचाने के लिए, क्योंकि वो चयनित वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और कोई भी सरकार होती है, जो भी जो उनके कर्मचारी होते हैं या जो जॉब कर रहे होते हैं, उनका पक्ष वो ज़रूर रखती है। तो उसी पर अगर आप देखें तो इस पर जो बहस हो रही थी, सब्जेक्ट आउटकम का मामला था। एससी पर भी जो 11 अगस्त 2023 का आर्डर आया, उससे सब्जेक्ट आउटकम था। बीएड के अभ्यर्थी अपना अगर देखें तो आईए के माध्यम से अपना पक्ष वहाँ पहले भी रख चुके हैं। क्योंकि आपने सुनवाई में देखा कि आईए छुपाकर आगे देखें तो इसमें बहस की गई थी, चूँकि इनको नोटिस वगैरह भी इशू हुई। चूँकि अब आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस केसी नंदन साहू, अब ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट पर आप देखिए बहुत मामला खिंच रहा था और सरकार चयनितों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे दस्तक दे चुकी है। तमाम ये चीज़ ये कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और हाई कोर्ट पर सुनवाई जब ये डिसाइडेड हो जाए, क्योंकि वो उससे पहले अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार या बीएड के अभ्यर्थी हों, बीएड के वकील हों, मध्य प्रदेश सरकार हो, वो तमाम पहले क्लियरिफिकेशन की याचिका अर्नब घोष की लेकर, जो याचिका थी 11 अगस्त, उसको लेकर, फिर उसके बाद गुड्डू सिंह उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं, उनकी याचिका को लेकर कि ये मामला भी डिसाइड हो जाए, तब तक ये एक मामला ऐसे सिमिलर मामला चल रहा है। चूँकि मीनाक्षी मैम जो कि डीलेट की तरफ की वकील अधिवक्ता थी, उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि वो 40 कट ऑफ को लेकर मामला है, 40-45 को शिक्षा मित्र को जो है कट ऑफ को लेकर मामला चल रहा है, चूँकि वो अलग वहाँ से मामला है। फिर उसके बाद अगर देखें तो जो जजिस जो थे एमपी हाई कोर्ट के, उन्होंने मैटर को समझा और फिर ये गाड़ी आगे बढ़ी। फिर उसके बाद आप देखें कि सरकार भी जानती है, या इससे पहले आपने भी देखा कि चाहे बिहार सरकार हो, वो भी जो बिहार टी पॉइंट उसमें जो भर्ती हुई थी बिहार सरकार में, बीएड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसने कहा था कि हमको सुना नहीं गया और हमारे जो आर्गूमेंट थे वो नहीं लिए गए। चूँकि वो भी गई और उन्हें डिसमिस और विड्रा कर कर वहाँ से अपनी याचिका को विड्रा कर कर उन्हें आना पड़ा। वैसे ही आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी जा रही सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती है। देखना है कि चयनितों को लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि भर्ती सब्जेक्ट आउटकम थी। और जो रूल मध्य प्रदेश सरकार कह रही है, हमारे सर्विस रूल हैं, जिनके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट गई उन्हें बताने के लिए, ऐसे ही आपने देखा ही है बिहार सरकार भी गई थी उस और उनको वहाँ से हटना पड़ा, अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। अब देखना है कि ये याचिका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसकी डायरी नंबर 3934/2024 जो कि 25/1/2024 को फाइल की जा चुकी है, केस अंडर ऑफ डिफेक्ट लिस्ट वैलिड टू 90 डेज, जो भी डिफेक्ट हैं वो दूर कर लीजिए। आप देख सकते हैं इस पर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, ये तमाम जो पार्टियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अब ये मैटर हाई कोर्ट में चल ही रहा है। हाई कोर्ट में सुनवाई हालांकि होगी,
क्योंकि सुनवाई के लिए जो हाईकोर्ट में हो रही थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम ये बातें गुड्डू सिंह की हों या अपनी आईए के माध्यम से जो इन्होंने फाइल की उसके बारे में रखी हों, लेकिन वो सुनवाई होगी अब हाई कोर्ट में जाएगी, चाहे अनिरुद्ध जस्टिस सुशांतु धुलिया अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में जाएगी। वहाँ से आपने देखा कई क्लियरिफिकेशन डिसाइडेड हैं, चाहे अनिरुद्ध घोष की हो, चाहे बिहार राज्य के हों, तमाम आर्डर हो जो भी हों, सब डीएलएड के पक्ष में आए हुए हैं। और चाहे रजिस्ट्रार का क्लियरिफिकेशन का आर्डर हो, अनिरुद्ध घोष जो दोबारा बेंच गठित हुई उसका आर्डर हो, तमाम आर्डर डीएलएड के पक्ष में आए हुए थे। अब ये भी जा रहे हैं। अब चाहे बीएड के भाई बहनों, चाहे डीएलएड के भाई बहनों, अब ये जल्दी ही मामला निस्तारित सुप्रीम कोर्ट से एक ही सुनवाई में मेरे ख्याल से निस्तारित हो जाएगा। और जल्द ही चाहे बीएड को चाहे डीएलएड की हो, उन सभी में जो भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं, चाहे चयनित हों और चाहे इधर डीएलएड वाले अभ्यर्थी हों, जो आसरा करने के लिए आए हैं कि नौकरी उनको मिले, क्योंकि वो एलिजिबल है। 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद जो 2018 का गजट पत्र था वो क्वैश हो गया था, तो सब चीज़ रद्द है, सब्जेक्ट आउटकम भर्तियाँ हैं। तो फिलहाल ये जल्द ही मैटर डिसाइड होगा। ऐसी कोई भी जानकारी हुई हम आपको देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और जो भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जो भी सूचना हो, नोटिफिकेशन हो, आपको सबसे पहले मिल सके। तो आशा अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों।